मूंग की उन्नत खेती। अब देखिए मूंग की जो फसल है, यदि आप लेट बुआई आपने कर रखी है और अभी जो आपकी फसल है, इस फसल पर फली छेदक का और सेमी लूपर्स का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है, तो मूंग की फसल पर केवल क्लोरेंटर नीलिप्रोल या फिर कोराजन या फिर फ्लुवेंडियामाइड वायर की फेम काम नहीं कर रही है। तो इसके लिए कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलाकर स्प्रे करना पड़ेगा, तब जाके आपकी मूंग की फसल पर फली छेदक यानी फ्रूट बोरर का जो अटैक है ना, आसानी से आप कंट्रोल पा सकते हैं। तो मूंग की फसल पर बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। मूंग एक ऐसी फसल है जो कि कम समय पर 60, 70, 75 दिन में बहुत अच्छे से कम समय पर अच्छी पैदावार देने वाली फसलों में से एक है। यदि मूंग की किसान भाई जो खेती कर रहे हैं ना, तो पिछले समय से इतनी ज़्यादा कीटों में रेजिस्टेंस पावर आ गई है। पहले तो कोराजन अकेला स्प्रे कर देते थे तो अभी आसानी से कीट कंट्रोल हो जाते थे। कीटों पर रेजिस्टेंस पावर आ जाने के कारण आसानी से कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। तो फली छेदक कंट्रोल करने के लिए 3-4 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सब एक से बढ़कर एक है और फली छेदक को आसानी से या फिर 4-5 घंटे पर एकदम साफ आपका खेत होने वाला है, एकदम कीट मुक्त। जो भी सुंडी का प्रकोप है, जो भी इल्ली का प्रकोप है, यानी जो फलियों को काट रही हैं, फलियों को छेद रही हैं, प्रभावित कर रही हैं, दानों खा रही हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए ध्यान सुनिए। एम्पिलिगो आती है ना, एम्पिलिगो के साथ आप एमामेक्टिन वेंजोएट का स्प्रे कर सकते हैं। एम्पिलिगो 10 ml और एमामेक्टिन वेंजोएट 8 से 10 ग्राम मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, एकदम पूरी फसल से कीट साफ हो जाएंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। याद रखिए शाम टाइम स्प्रे करें और सिलिकॉन चिप को मिलाकर के। सेकंड जो कॉम्बिनेशन है कोराजन और प्रोक्लेम यानी क्लोरेंटर नीलिप्रोल के साथ एमामेक्टिन वेंजोएट। कोराजन 6 ml और प्रोक्लेम 10 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं, ये भी बढ़िया कॉम्बिनेशन है। जो तीसरा कॉम्बिनेशन है अदामा की फेलेथोरा 30 ml और वायर की जंप 2 से 3 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। एक और कॉम्बिनेशन प्रोफेक्स सुपर, यदि हल्की फुल्की इल्लियों का प्रकोप है तो प्रोफेक्स सुपर 30 ml और एमामेक्टिन वेंजोएट 10 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। ये 3-4 स्प्रे हैं जो कि मूंग की फसल पर फली छेदक को एकदम जड़ से साफ करने की ताकत रखती हैं, क्षमता रखती हैं। यदि हम जलन वाली दवाइयों की बात करें तो कराटे को स्प्रे ना करें, अलीका का स्प्रे ना करें, लेमडासालोथ्रीन का स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए। और जैसे अल्फामेथ्रीन है, इनको आप यदि स्प्रे करते हैं, डेल्टा मेथ्रीन को स्प्रे करते हैं तो यह दवाइयाँ जलन करती हैं, तो जलन करने वाली दवाइयों का स्प्रे ना करें। 3-4 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी है। यदि इल्ली कंट्रोल ना हो रही हो तो इन चारों में से किसी भी एक का स्प्रे आप कर सकते हैं आसानी से। फली छेदक के साथ साथ सेमी लूपर्स और जो भी इल्लियों का प्रकोप, चाहे बॉल वर्म का प्रकोप हो या फिर तंबाकू इल्ली का प्रकोप हो, एकदम साफ होने वाली, जड़ से यह इल्लियाँ ख़त्म होने वाली हैं। तो मूंग की फसल प्रॉपर केयर करें, प्रॉपर देखभाल करें। और यदि इस प्रकार आप अपनी मूंग की फसल पर इस प्रकार शाम टाइम पहले सिंचाई कर लीजिए ताकि फसल को झटका ना लगे। इस प्रकार आप मूंग की फसल में स्प्रे शाम टाइम करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा जो रिजल्ट है ना शाम टाइम स्प्रे करने से, सिंचाई करने से, उसकी इफ़िशेंसी बढ़ जाती है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है दवाई की। तो इसीलिए शाम टाइम स्प्रे करें सिंचाई करके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।